नमस्कार, JNV न्यूज़ 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं परवेज़ अख्तर। आज मैं मौजूद हूँ वर्सोवा में और हमारे साथ मौजूद हैं तू आएगी। अभी हाल ही में एक पोस्टर लॉन्च हुआ है फैयाज़ अली खान, जिसमें स्टार कास्ट फैयाज़ अली खान और पूनम द्विवेदी जी और हमारे प्रोड्यूसर हैदर ईशान भाई मौजूद हैं और पूनम द्विवेदी जी की मम्मी जी भी हैं। आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। जी, आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले तो JNV न्यूज़ की पूरी टीम को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया और हमें इस लायक समझा कि हम आपसे बात करें। उसके लिए मैं दिल से आपको थैंक यू सो मच बोलता हूं। और JNV न्यूज़ की जितनी भी टीम, जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको दिल से नमस्कार, सलाम, आदाब। और मुझे बहुत खुशी है कि इस गाने का पोस्टर लॉन्च हुआ है और रिसेंटली जल्दी ये गाना आने वाला है मार्केट में। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में हम इसको रिलीज़ कर लेंगे। वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट हमने किए हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट का पोस्टर यही है। तो 8-10 दिन में गाना रिलीज़ हो जाएगा। और पूनम जी ने काम किया, फैयाज़ अली खान जी ने काम किया। फैयाज़ भाई तो मतलब बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारा नेचर है, गुड मैनर, डाउन टू अर्थ बंदे हैं। और अली खान जी के बेटे के स्टार का बेटा होने के बाद भी कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अच्छा लगा उनके साथ काम करके। अच्छा नहीं, मतलब बहुत खुशी हुई। एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करके? एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत प्यारा है। मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, सब रिलेटिव है, लेकिन काम से कोई रिलेटिव नहीं होता है। लेकिन उन्होंने काम से पहले हम लोग रिलेटिव हैं, लेकिन काम करने के बाद और ज़्यादा खास है। लेकिन काम के मामले में इन्होंने मतलब ये नहीं सोचा कि मतलब हम लोग रिलेटिव हैं या एक दूसरे को जानते हैं, कुछ नहीं। अपने काम को बहुत मेहनत से किया, बहुत प्यार से किया, 100% से भी ऊपर किया है। जबकि 100% से ऊपर कुछ होता नहीं, लेकिन उन्होंने 100% से भी डबल किया है। तो बहुत मेहनत से काम किया है। पूनम ने भी बहुत मेहनत से काम किया है, चीज़ें अच्छी लिख ली है। खूबसूरत गाना शूट हुआ है, खूबसूरत लोकेशन पर, खूबसूरत फ्रेम के साथ में डायरेक्शन किया है शाहनवाज बख्श जी ने। और बहुत प्यारा गाना आने वाला है। ये गाना कहाँ पे बेसिकली शूट कहाँ पे हुआ था? एक्चुअली इस गाने का शूट हमने 4-5 जगह पे किया है। पहले आपका क्या बोलते हैं, एक रिसोर्ट है विरार से आगे, पालम बीच, केलवे बीच, सॉरी, वहाँ पर शूट किया है। कुछ लोकेशन लोनावला के लिए, कुछ हमने बैंड स्टैंड पे शूट किया है। कंटिन्यू हमने 3-4 गाने शूट किए हैं, तो अलग अलग लोकेशन पे किए हैं, बट इसके अंदर 3-4 लोकेशन इंक्लूडेड है। जी। आने वाला कुछ और प्रोजेक्ट इसके बाद? फ़िलहाल तो तू आएगी सॉन्ग आ रहा है, उसके बाद तू तो जाने है खुदा एक गाना आ रहा है, और एक वेब सीरीज़ आ रही है। कंटिन्यू 4 गाने वेब सीरीज़ का शूट हो चुका है और एक वेब सीरीज़ हम लोग और शूट करने वाले हैं। और इसके अंदर भी फैयाज़ भाई है, मैं भी कर रहा हूँ उसको। मतलब बहुत प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन नाम नहीं ले सकते क्योंकि बोलने से ज़्यादा करने में मज़ा आता है। जब आएगा तो आपके लिए एक सरप्राइज़ रहेगा, आप सब लोग आओगे, हमें अच्छा लगेगा, खुशी होगी। तो बस वेट करते हैं, और क्या है। तो ये गाना जो तू आएगी है, ये किस प्लेटफॉर्म पे आप रिलीज करवाना चाह रहे हैं? रिलीज़ हो चुका है। एक्चुअली क्या है, पोस्टर हमने जिस कंपनी को दिया, रेड रिवन म्यूज़िक कंपनी है, उसी कंपनी पे ये पोस्टर लॉन्च हुआ है और उसी ही कंपनी से गाना आएगा। और अच्छा प्रमोशन होगा, रेस्पॉन्स अच्छा आएगा। बाकी हमने तो अपनी पूरी मेहनत से बनाया। ऑडियंस का रेस्पॉन्स क्या आता है ये तो पब्लिक के ऊपर है, लेकिन इतना बोलना चाहता हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है, जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, वो चाहे जिसको स्टार बना सकती है, जिसके चाहे कुछ भी कर सकती है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की हमें भी ज़रूरत है। अपना प्यार बनाए रखें, अपने सपोर्ट दें, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो किसी के लिए। पब्लिक यार किसी को CF भी बना सकती है, PF भी बना सकती है, तो हमें भी कुछ बना दो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के। ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है तू आएगी। अभी कल ही इसका पोस्टर लॉन्च हुआ है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। अभी हम पूनम जी से मिलवाएंगे। ये अभी एक गाना आया है तू आएगी, पूनम जी भी आ गई हैं और इनसे जो है संपर्क कराते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं और बात करते हैं। देखते हैं ये गाना करके इनको कैसा लग रहा है और कहाँ बेसिकली कहाँ की रहने वाली हैं। आइए इनसे रूबरू करवाते हैं। तो स्वागत है मैम हमारे चैनल में, JNV न्यूज़ 7 में। सबसे पहले मैं JNV न्यूज़ को 7 को थैंक यू बोलती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। आप लोग आए हमारा इंटरव्यू लेने, हमारी इज्जत बढ़ाई आपने। जी। थैंक यू मैम, आपका एक गाना आया है जी। कल ही, अभी पोस्टर रिलीज हुआ है जी। तू आएगी। हाँ। तो ये कब आएगी? ये आएगी 15 से 20 तारीख तक। अच्छा, 15-20 तारीख तक आएगी? आ जाएगा, हाँ। आएगी और छाएगी भी? आएगी और छाएगी भी, बिल्कुल जी। कैसा सॉन्ग कैसा है?
बहुत ही अच्छा है। आप जब सॉन्ग सुनेंगे ना तो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ ये कोई सॉन्ग है। जी। ये टूटे हुए दिल का है सॉन्ग जो आजकल चल रहा है। किसका, आपका दिल टूटा या जो इसके कास्ट है फैयाज अली खान का, उनका? हमारे सर का, हाँ मेरे हीरो का। आपने दिल तोड़ा था क्या उनका? अब दिल तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, एक्चुअली में स्टोरी ऐसी है कि जो हमारे हीरो है ना, ख्वाब में उनको सोच रहे हैं, जो पल बिताए होते हैं हीरोइन के साथ में, तो हर पल ढूंढते हैं कि काश फ्लैशबैक में, हाँ। वो पल फिर से आ जाए, वो वापस आ जाए मेरी लाइफ में। तो मतलब वो लड़की शायद आ नहीं रही है, तो उन्होंने बोला है तू आएगी, तू रोएगी, अच्छा, बट आएगी जरूर, आएगी जरूर। हाँ आएगी जरूर। जी। तो कैसा एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका उस गाने में काम करके? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा सच में, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उनके साथ काम करने में, फयाज जी के साथ, क्योंकि मेरे लिए वो भी नए थे, मैं भी उनके लिए नई थी। जी जी। और जैसे सबसे पहले जब हम सेट पे गए ना तो हम एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन फिर भी जब हमारा शूट हुआ तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी। जी। सच में बहुत अच्छा लगा। और डायरेक्टर जो शहनवाज बख्श जी हैं, जी, और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करके? उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही अच्छे नेक डायरेक्टर साहब हैं हमारे, बहुत ही अच्छा नेचर है उनका, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रही। टैलेंटेड भी हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही, जी जी, बहुत ही, और सबसे ज़्यादा वो गंभीर बहुत हैं। जी जी जी, बहुत ही काम को अच्छा है लेके बहुत ज़्यादा नेचर। यस यस सीरियस यस। रहते हैं जी। तो ये पोस्टर है, ये गाना जो आपको मिला, जी, तू आएगी, ये जो सॉन्ग मिला आपको, कैसे मिला, कौन अप्रोच किया आपको? ये जो मुझे सॉन्ग मिला है ना, हमारे प्रोड्यूसर ईशान सर हैं, उनके द्वारा मिला। एक्चुअली में एक दिन हमारे घर आए, मम्मी के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा मतलब बिहेवियर है उनके साथ, मम्मी के साथ। बट जब वो एक दिन घर आए तो उन्होंने बोला पूनम काम करेगी क्या मेरे साथ, एक ऐसा ऐसा सॉन्ग है। तो मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं करते हैं, पहले तो लगा मजाक, फिर कहते हैं जब देखा बातों से उनके तो सीरियस लगा। तो मैंने कहा हाँ करते हैं, देखते हैं। तो आप ये बताइए, बेसिकली आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं वैसे रहने वाली तो मैं एमपी की हूँ, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, छोटे से गांव की हूँ, हाजीपुर नाम है मेरे गांव का। जी। उसके बाद कानपुर, क्योंकि पहले मैं अपने गांव रही, जी। मेरे बचपन में ही फादर एक्सपायर हो गए थे। अच्छा जी। फिर उसके बाद मम्मी मुझे कानपुर लेके आई, क्योंकि हमारा भविष्य गांव में नहीं था। मम्मी को लगा कि मैं गांव में अगर मेरे बच्चे रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई कैसे हो पाएगी, आप तो जानते हैं गांव का कैसा माहौल होता है। जी, तो मम्मी फिर कानपुर लेके आई, कानपुर में पढ़ाई लिखाई हुई, बड़े हुए। जब पढ़ाई कंप्लीट की तो सपना हुआ कि मुझे मुंबई जाने है। मतलब अच्छा, बचपन का सपना था क्या ये? बचपन का सपना था बिल्कुल। मैं बचपन में सोचा करती थी काश कभी मुंबई मैं भी जाऊंगी, काश ऐसा दिन कभी आएगा कि जब मैं टीवी में देखूंगी, अच्छा, मुझे भी देखने वाले होंगे ऑडियंस। तो मेरा सपना सच में अब पूरा होता दिख रहा है। जी जी। ये मुंबई आप कब आई? मैं 2019 में आई थी। 2019 में आके आप इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रही हैं, इतना बड़ा फेमस चेहरा अली खान सर। नसीब है मेरा। आपका नसीब नहीं, ये समझ लीजिए कि किस्मत है कि बहुत मुश्किल होता है वहाँ तक पहुँचना, मतलब मिलना मुश्किल होता है कि उनसे जो जल्दी मिल नहीं पाते लोग। बिल्कुल सही आप कह रहे तो काम कर ली साथ में। जी बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। किस्मत तो आपकी बहुत तगड़ी है, लकी है कि ईशान भाई जैसे आपको मिल गए। जी जी जी, वो उन्होंने अगर मुझे कास्ट नहीं किया होता तो मैं कहाँ आ पाती आपके सामने। आ पाती जी। 4 साल में 5 साल में इतना आगे बढ़ जाना मामूली बात नहीं होता। अच्छे अच्छे लोग जो है आके चले जाते हैं गांव और काम नहीं मिलता। जी सर बिल्कुल। आप तो बहुत लकी हैं कि यहाँ तक पहुँच गई। जी 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 जी, सबसे बड़ा इसका सपोर्ट, सबसे बड़ा क्रेडिट किसको देंगे आप? सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी माँ को है, जो उन्होंने मुझे परमिशन दी यहाँ आने की। नहीं तो हर किसी के माँ बाप तो घर के अंदर रहो, पढ़ाई लिखाई हो गई, चलो इंटर तक हाई स्कूल करा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद शादी के लिए लड़का देखने लगते हैं, शादी करके घर जाओ, घर संभालो, यही। लेकिन मेरी मम्मी की सोच अलग ही थी, क्योंकि उन्होंने हमारा बचपन देखा है, उन्होंने अपनी भी लाइफ देखी है, अपनी लाइफ से जुड़े हुए कई चीज़ें हैंडल की हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरी जैसी लाइफ रही है, मेरे बच्चों की क्यों हो। जी जी। तो उन्होंने मुझे निकाला। मतलब फुल सपोर्ट किया आपके? हाँ बिल्कुल फुल सपोर्ट किया, बहुत सहारा दिया, एक दोस्त की तरह भी, एक माँ की तरह भी, एक बाप की तरह, एक भाई की तरह, बहन की तरह। हर टाइम पे उनका अलग ही किरदार रहा है।
जी, मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरी माँ ने। तो आप मुंबई जब आई, जी। क्या सोच कर आई थी? मैं मुंबई जब आई थी तो सपने लेके आई थी, बहुत कुछ सोच के आई थी। मुंबई आऊँगी, एक्टिंग करूँगी, एक्टरों के साथ बैठना होगा मेरा, एक्टरों के साथ काम करूँगी। जिनको मैंने टीवी में देखा उनके साथ बैठूँगी, तो वाकई में हुआ। जिनको मैं टीवी में देख रही थी वो मेरे साथ में बैठे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे गाने को आगे बढ़ाने की। और वो हमारा जो पोस्टर लॉन्च हुआ है ना, उसमें बहुत बहुत हम लोगों को शुभकामनाएं मिली। मैं एक नज़र इसके बचपन पे डालना चाहूँगी, जहाँ से शुरुआत हुई। कहते हैं ना फिल्मी कीड़ा जिसको बोलते मतलब फिल्मी कीड़ा बचपन से ही था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये बचपन में जब छोटी थी, सीरियल देखती थी या कोई मूवी देखती थी, तो ये मेरे से बोला करती थी, मम्मी मैं भी मुंबई जाऊँगी, मैं फिल्मों में काम करूँगी, मैं सीरियल में काम करूँगी। तो मतलब उसी समय इसके पापा भी एक्सपायर हुए थे। तो मुझे तो बच्चों को पालना बड़ी मुश्किल की बात पड़ रही थी। मुंबई आने का सपना तो मैंने देखना छोड़ ही दिया था। बचपन में मैंने कभी देखा था, अपने लिए देखा था, लेकिन आपको भी एक एक्ट्रेस बनने का कीड़ा था कहीं ना कहीं। हाँ था, लेकिन जो है कि हमारे ज़माने में लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो बचपन की बातें ऐसी जब होती थी तो मैं इसको मार पीट के किनारे पे बैठा दिया करती थी। लेकिन भैया इसका जो दिमाग का कीड़ा था तो वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये आए दिन जो है शहरों की तरफ कदम निकालने को सोचती रहती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो, मेरा मायका कानपुर में है, मेरी शादी हुई थी एमपी में, जिला छतरपुर, जो हाजीपुर नाम गाँव है मेरे गाँव का, बहुत छोटा सा बौहर बीहड़ इलाके में है मेरा गाँव। तो फिर मैं वहाँ से लेकर के इसको कानपुर आई और कानपुर में मैंने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ यहीं पे इसको शिक्षा दिलाई। उसके बाद भी जब ये बड़ी हुई तो ये जो बचपन में थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के चलते जो भूल चुकी थी ये फिल्मी कीड़ा, एक दिन जोधा जी का इंटरव्यू देखा इसने। उन्होंने क्या बोल दिया कि मैं इंदौर से हूँ, एमपी से। इसको तुरंत याद आ गया कि मैं भी एमपी से हूँ और तुरंत बोली कि मम्मी मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। लेकिन उस समय मैंने इसकी बात कुछ सीरियस लिया, क्योंकि बड़ी हो चुकी थी। बचपन की बातें अलग थी कि मार पीट के बैठा देती थी। तो मैंने इसका सपोर्ट किया। मैंने कहा अगर आज ये मुंबई जाना चाहती है तो मैं इसको मुंबई भेजूंगी। तो मैंने इसको सपोर्ट किया और ये मुंबई आई। और मुंबई में भी कोरोना के चलते हम लोग बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजरे हैं। लेकिन आज जो मतलब फिर भी मैं ये नहीं मानूंगी कि ज़्यादा टाइम हुआ। मैं हम लोग वर्सोवा में रहते हैं और वर्सोवा में मैं माँ को थैंक यू बोलूँगी, जो मेरी माँ हिंगला माता हैं, कि हमारे ऐसे समय में भी ऐसा उन्होंने साथ दिया कि जब हम लोग सोचते थे कि अब मुंबई नहीं रहेंगे, मुंबई छोड़ करके जाएंगे हम, यहाँ रहना मुश्किल है। तो कोरोना के माहौल में बड़े बड़े भाग के घर जी 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 कोरोना के माहौल में, और हम भी भागना चाहते थे, ऐसा नहीं कि हम भी नहीं भागना चाहते थे। लेकिन मैं माँ को तहे दिल से शुक्रिया बोलूँगी, मेरी माँ जो है हिंगला माँ, तो उन्होंने हमें कैसे रोका मैं खुद नहीं समझ पाई कि ये कैसे चमत्कार हुआ। तो जो चमत्कार किए उन्होंने ही किए। उसके बाद जो है तो हम ईशान से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो ईशान सर हमारे घर आए, मेरी बहुत उनसे पटती है। तो इस बीच उन्होंने कहा कि, उन्होंने क्या कहा, मैंने ही कहा कि वाह इस समय काफ़ी कुछ काम कर रहे हो भाई, ज़रा हमें भी कुछ काम हम बताओ। तो बोला कि आंटी मेरे पास एक सॉन्ग है, अगर आपकी बेटी करना चाहे तो। मैंने बेटी को बोला, बेटी ने तो भरोसा नहीं किया क्योंकि शौक लग गया होगा कि अरे इतने बड़े स्टार नहीं के बेटे के साथ नहीं, उसको मजाक लगा, शौक नहीं लगा, उसको मजाक लगा कि ये मजाक कर रहा है। लेकिन फिर जब बातें सीरियस हुई कि अरे उन्होंने कहा अरे तेरा काम ऐसे जो है तो स्टार किड जो हैं उनके साथ तेरा रोल है, ये है वो है, तब भी भरोसा कम हो रहा था। लेकिन जब शूट पे गई बेटी मेरी, तभी भरोसा हुआ कि नहीं वाकई जो ईशान सर वादे कर रहे थे वो झूठे नहीं थे, वो वही वादे किए उन्होंने जो पूरे किए तो ये गई वहाँ पर और बताया, क्योंकि मैं नहीं गई, ईशान थे ना साथ में। मुझे ईशान मेरा बेटा है। तो मतलब कहते नहीं खून के रिश्ते से बढ़कर की भी जो होते हैं रिश्ते आसपास के इन लोगों होते हैं जो खून के रिश्ते से भी अच्छा निभा जाते हैं। हाँ, अच्छा निभा जाते हैं, खून के रिश्ते से अलग निभा जाते हैं। तो मैं कहीं नहीं गई इनके साथ, बेटी को इन्हीं के भरोसे पे मैंने छोड़ दिया। और क्योंकि इतनी तारीफ भी मैंने सुनी थी अली सर की और फयाज अली की, और कहीं ना कहीं फिल्में भी देखा करती होंगी अली सर की कि इतना बड़ा जो है
विलन अरे भाई वो खुदा गवाह है ना। वहीं से तो उनको जो है फ्रेम मिला। हाँ, खुदा गवाह में उन देखा है मैंने। तो अरे वो तो भैया आज भी हीरो लगते हैं। आज भी यंग लगते हैं, वो लगते ही नहीं कि इतने उम्र हो गए। हाँ सही बात है। उस दिन मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो वो आज भी हीरो लगते हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि मैं तो हीरो बनने आया था लेकिन बन गया यहाँ पर विलन। तो नहीं, विलन वो फिल्मों में है लेकिन असल जिंदगी उनको मतलब उनकी हीरो की ही। खाली विलन उनका नाम दिया गया है वो भी फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन वो असल जिंदगी में इतने अच्छे इंसान हैं कि वैसा आप चिराग लेके ढूंढती रहेंगी, नहीं मिलेंगे, ऐसा इंसान है वो। जब हम लोग कानपुर से मुंबई के लिए निकले थे ना भैया, तो एक सीरियल आता था बहुत पहले, शक्तिमान। तो सोचा कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन मैंने वो जो उसमें एक गीत बजता था शक्तिमान में, ये आत्मशक्ति नहीं, ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, सोलों सी जल सकती है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान, 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 शक्तिमान। तो हमने अपने अंदर खोजा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उन शब्दों को याद करके हमने अपने अंदर की शक्ति को खोजा और कमर कस ली और आ गए मुंबई। और मुंबई में आकर के ये तो हमें भी मालूम है कि जल्दी किसी को कामयाबी नहीं मिलती है, तो कुछ धक्के भी खाए। अब ये भी सोचता है जैसे हमें कहीं जाना है तो मंजिल तो तभी मिलेगी जब हम हर रास्ते से गुजरेंगे, वो कांटों भरी हो या फिर ककरीली हो या पथरीली हो, तो मतलब उन रास्तों को हमें जो है तो जाना पड़ेगा, पार करके जाना पड़ेगा, मंजिल तभी मिलेगी। तो हम लोग लगे रहे उसमें, हमारा साथ माँ का, मैं तो माँ को ही कहती हूँ कि माँ ने ही साथ दिया है, शायद मेरी हिंगला माँ ने। तो मैं इतना संघर्ष करके आज यहाँ पहुँच गई कि मतलब इतने बड़े स्टार किड के साथ मेरी बेटी ने काम किया, मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ा इसका क्रेडिट किसको जाता है? अरे ईशान भैया को जो मेरा बेटा है, जो प्रोड्यूसर है। मैं क्या क्या बोलूं, सर बोलूं उसको कुछ नहीं। आपने तो उनको अपना बेटा मान लिया है और बेटे का फर्ज निभा भी रहे हैं कि इतने बड़े स्टार किड के साथ आपको जो है जी हाँ, लॉन्च कर दिए हैं पूनम जी को। जी जी जी। और यही आपको स्टार भी बना देंगे एक दिन। और रहा ये कि मैं जो पूनम का साथ दे रही हूँ, इसके साथ यहीं रहती हूँ, घर बार छोड़ करके मैं यहीं पर। तो मैंने पूनम से एक वादा किया हुआ है, क्योंकि मेरे बचपन के ख्वाबों को वो पूरा कर रही है। जब वो मतलब सक्सेस हो जाएगी तो मैं खुद को देखूंगी। मतलब आज मैं हीरोइन नहीं बन सकती। ऐसा तो नहीं है कि सक्सेस होने के बाद कौन ईशान, कहाँ के ईशान, मैं नहीं जानती, ऐसा कुछ हो जाए? हम कहीं भी पहुँचे लेकिन हम जो है अपना ज़मीनी स्तर नहीं छोड़ेंगे। एक कहानी है, अमर सिंह कहीं फंस गए थे जंगल में, तो उस समय वो कोई रानी साहिबा उधर से निकल रही थी, वो प्यास से तड़प रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पालकी रोको, मैं देखती हूँ कौन तड़प रहा है प्यास से। तो वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, बहुत गर्मी में थे वो। तो उन्होंने उनको पानी पिलाया। अमर सिंह की कहानी है ये। जब उन्होंने एक गिलास पानी पिलाया तो उनकी जान बच गई। था तो वो पानी, आज देखिए समंदर भरा हुआ है, कई नदियां भरी हुई हैं, कितने गटर भरे हुए हैं, लेकिन था तो पानी। एक गिलास पानी ने उनकी जान बचा दी। उन्होंने कहा बहना ये फ़र्ज मैं निभाऊंगा। तो उन्होंने जो है अपनी जान दे करके वो फ़र्ज निभाया था एक गिलास पानी का। तो कहते हैं ना कि पानी की भी अगर इंसान कीमत मानेगा, देखिए, तो कभी भूलना नहीं चाहिए, इंसान का एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। आप यहाँ पे इंटरव्यू कर रही हैं, आने वाले टाइम पे ये इंटरव्यू लोग देखेंगे, अगर भूल गई तो ये इंटरव्यू लोग याद करेंगे, तो ये तो भूलिएगा मत। नहीं, और हम चाहेंगे कि मतलब हमेशा हमेशा ये बॉन्डिंग ऐसे ही बनी रहे। लोगों से क्या अपील करेंगे? जो गाना आया तू आएगी, तू आएगी और छा जाएगी, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है इस गाने को, तो हम ये लोगों से अपील करेंगे कि आप भी आशीर्वाद दीजिए। आपकी बेटी है, इसको आगे बढ़ाइए, दोनों बच्चों को आगे बढ़ाइए। लेकिन कहते हैं धीरज इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज, ईमानदारी और मेहनत, अगर उसके साथ ये तीनों चीज़ें रहेंगी तो वो सक्सेस होगा, ज़रूर एक दिन सक्सेस होगा वो। और तो पूनम जी, आप क्या लोगों से अपील करना चाहती हैं सॉन्ग को लेकर? मैं यही कहना चाहती हूँ ऑडियंस से कि मुझे ढेर सारा प्यार दें, बहुत
इस गाने को इतना भर भर के प्यार दें। हाँ हाँ भर भर के प्यार दें इतना कि हिट हो हमारा गाना। और ये गाना हिट होगा तो हम भी हिट होंगे, हमें भी आगे का रास्ता खुलेगा जी और लोग हमें पहचानेंगे, जी जिससे हमें काम मिलेगा। मैं तो ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने सबको हीरो बनाया है, जी तो मुझे भी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए कि ताकि मैं आगे बढ़ के कुछ नाम कर सकूं। थोड़ा सा मत दीजिएगा, भर भर के दीजिएगा ताकि ये आगे बढ़ जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2019 में आकर इतने कम समय में इतने बड़े स्टार किड के साथ काम करना मामूली बात नहीं होता है, और इतना जल्दी आगे बढ़ चुकी हैं। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट और कर दीजिए, भर भर के प्यार दीजिए, इनके कहने पे थोड़ा सा मत करिएगा। सच में मैं तो उम्मीद यही करती हूँ, लेकिन कह रही हूँ मुझे उम्मीद है अगर मैं थोड़ा बोलूँगी ना तो ऑडियंस मुझे ढेर सारा प्यार देगी और ढेर सारा आशीर्वाद देगी आगे बढ़ने का। जी जी क्योंकि वो जानेगी ना लड़की सामने से थोड़ा मांग रही है तो थोड़ा क्यों, पूरा देते हैं। क्या होता है घर में, अब खाना खाने बैठेंगी या मेहमान में कहीं खाना खाने जाएंगी ना, बोलेंगी थोड़ा तो थोड़ा ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा प्यार मांगिए, तो ज़्यादा प्यार मांगेंगी तभी ज़्यादा प्यार तो मैं दिल से तहे दिल से सबसे प्यार बहुत ज़्यादा मांग रही हूँ और आशीर्वाद भी मांग रही हूँ। जितना हो सके आप हमारे गाने को ढेर सारा प्यार दीजिए, हाईलाइट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को हाईलाइट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और प्लस जो ये गाना आ रहा है 2-4-10 दिन में आ जाएगा, इसको रील बनाइए। जब रील बनाएंगे तभी तो ये फेमस होंगी जी। जब रील बनाएंगे वायरल होगा, ये भी फेमस होंगी। आपके सामने इतनी खूबसूरत हीरोइन आ जाएगी आपके ही एरिया की। जी तो मैं तो ऑडियंस से यही उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे जितना से ज़्यादा हाईलाइट कर सकें उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। और ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग चाहो तो हीरो को जीरो बना सकते हैं और जीरो को हीरो। तो मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे बढ़ूं। धन्यवाद, आप लोगों के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा हमको। तो थैंक यू। तो ये है पूनम जी, उनकी अम्मी बहुत ही लकी हैं कि इनकी अम्मी यहाँ तक इनके साथ चल के आ गई इनको हीरोइन बनाने के लिए। और हमारे ईशान भाई की तारीफ़ तो करना नहीं है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया मैंने, और वो भी कम पड़ जाएगा इतना तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे नेक दिल इंसान हैं कि इनको जो है इतना आगे बढ़ा दिए कि स्टार किड के साथ जो है इनको एक गाना दिला दिया और जल्दी ही फेमस हो जाएंगी। तो इनका जो है इंस्टाग्राम वगैरह चलाती हैं ना आप? जी। पूनम द्विवेदी, क्या बताइए आपने? पूनम द्विवेदी डी, पूनम द्विवेदी डी करके इनका इंस्टाग्राम आईडी है, उनको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा, गाना आ जाएगा, रील बनाइए यार, हमको भी सपोर्ट करिए, इनको भी सपोर्ट करिए, सबको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन सौरभ अख्तर के साथ परवेज अख्तर की रिपोर्ट, JNV News 7। धन्यवाद।